Hi, hello everyone. Welcome to Merabout Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, as you all know कि हमारा 1 सितंबर से आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, जिसका बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हैं कि मैम कब हमारा आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। हमारा ये पर्टिकुलर स्कूल है, क्या हम इस पर्टिकुलर स्कूल पे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। बिकॉज अब बच्चों की ना जो एवरेज वाले बच्चे रह जाते हैं ना हमारे एंड में, उनका लास्ट होप यही बचता है कि या तो थर्ड राउंड तक कोई बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाए या फिर हम लोग आयुष में जाके ट्राई कर लेंगे वहां से एग्जिट लेके। ठीक है, तो उसी के लिए आप लोगों को मैं आज सारी की सारी कंडीशंस इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि बच्चों आयुष काउंसलिंग के कैसे कैसे राउंड्स होने वाले हैं, आप लोगों का इसके लिए कितना फीस लगने वाला है, कितना रिफंडेबल है, कितना नॉन रिफंडेबल है, एज वेल एज आप लोगों की जो सिक्योरिटी फीस आप यहाँ पे डिपॉजिट कराओगे, सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होने के कितने चांसेस है, किस केस में सिक्योरिटी फीस आपकी आप लॉस्ट कर सकते हैं, किस केस में आप अपना अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है या कॉलेज अलॉट भी हो जाता है, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्या क्या आप लोग फर्दर वहां पे स्टेप्स फॉलो करने वाले हो, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज आप लोगों को काउंसलिंग रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट सेम चैनल पे मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये आपका ब्रोचर रिलीज होके आया है AA CCC की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने ये अपना पूरा ब्रोचर रिलीज किया है। तो इसमें आप लोगों को वन बाय वन करके सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने पूरा का पूरा रीड कर लिया है एंड जितनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। बिकॉज मैंने आप लोगों को पूरा एमसीसी का काउंसलिंग भी समझाया था कि एमसीसी का काउंसलिंग कैसे होने वाला है, क्या क्या उसके राउंड है, ऑलमोस्ट सेम ही राउंड यहाँ पे फॉलो करना है। तो पहला स्टेप आप लोगों का ये रहेगा, जैसे आप लोगों ने एमसीसी की काउंसलिंग में सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था, जिस मोबाइल नंबर को आपने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, सेम ईमेल आईडी सेम मोबाइल नंबर, दोनों चीजें सेम होंगी। वही के थ्रू आप लोग AACCC की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस केस में कि जाके फटाफट से जो देखा वो फिल कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने एमसीसी के टाइम पे ऐसे किया, उनके पास दिल्ली कोटा था लेकिन उनको पता ही नहीं था दिल्ली कोटा के लिए फिल क्या करना है, कुछ नहीं करना था। दिल्ली कोटा के कॉलेजेस आप लेना चाहते हो नहीं, उसको टिक करना था आप लोगों को, दिल्ली एनसीटी टिक करना था, बट बच्चों ने गलती कर दिया बिकॉज उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई गलती नहीं आप लोगों को करनी है, बिकॉज ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है। हमने जो नीट में स्कोर किया है उस बेसिस पे अगर हम इसी ईयर एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन, सेम मोबाइल आईडी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग रजिस्टर करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल्स इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे, ये आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पे, राउंड्स आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा एंड राउंड 3। वी विल हैव 3 राउंड्स हियर। पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोला जाता था राउंड 3 को, इस बार उन्होंने इसको राउंड 3 बोल दिया है। तीनों के तीनों राउंड्स में आप लोगों का मतलब स्ट्रे वैकेंसी अलग से मॉपअप राउंड बोलते थे, वही एमसीसी वाला फंडा है। यहाँ पे भी एमसीसी में पहले इसको मॉपअप बोलते थे फिर थर्ड बोल दिया, यहाँ पे भी उन्होंने मॉपअप को थर्ड बोल दिया, देन स्ट्रे वैकेंसी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में भी कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो, बट स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेकेंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखो, ये सब एज यूजुअल है। अब एक बार यहाँ पे हम लोग एक बार जो हमारा एमसीसी वाला प्रोसीजर था ना, उसी को ही थोड़ा सा आप समझ लो कि एग्जैक्टली कैसे आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आप लोगों का 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन करना है। फीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट के लिए सुन लो भाई, फीस पेमेंट जो है आपकी रिफंडेबल फीस है आपकी 10,000, नॉन रिफंडेबल है आपकी यहाँ पे 1,000। ये किसके कैटेगरी के लिए है? जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से है, यही फीस है आपकी 5,000 एंड रिफंडेबल है आपकी नॉन रिफंडेबल 500। मतलब टोटल 11,000 एंड 5,500 SC ST वालों को पे करना है।
लेकिन अगर आप डीम्ड कॉलेजेस में चाहते हो तो वहां पे आपकी 50K फीस लगने वाली, 50,000। ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट राउंड है हमारा, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो गया है, आपने सीट अलॉट हुआ है, यस, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, एग्जिट कर दो वहीं से। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में जाओ, फ्रेश आप पार्टिसिपेट करो, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, आप सिर्फ चॉइस फिलिंग वहां पे कर सकते हो। राउंड 2 के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट राउंड 2 से काउंसलिंग में एंटर होना चाहता है तो। देन आपका, अगर आपने कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज रिपोर्ट नहीं करना चाहते मत करो, अगर कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया है देन वहां पे कॉलेज में जाके, अगर आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते तो वहां से भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अपना वहां पे अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं कराना चाहते देन आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। वही सेम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ फीस फॉर फीचर वाला कंडीशन। पहले एक बार फीस फॉर फीचर वाला हम देख लेते हैं। ये वाली चीज पढ़ो बच्चों, एच पॉइंट पे आप लोगों को लिख के दिया हुआ है कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो इसको ध्यान से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो हमारे 10,000 वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं जरा। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला, सीट आपने ज्वाइन कर लिया, want to exit from the respective institute, मतलब भाई आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, रिपोर्टिंग कर लिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, उसके बाद यू वांट कि मैं कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहता, मन बदल गया हमारा, कॉलेज अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो गया, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। किस केस में? सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ आपको, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड देन आप कॉलेज को एग्जिट करना चाहते हैं। क्लियर? फर्स्ट राउंड, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में देखो, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड, मतलब सीट अलॉट हुआ या फिर वो अपग्रेड करा के आया था, और सरेंडर द ज्वाइंट सीट इन द थर्ड राउंड, कि भाई लेट सपोज किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड में सीट मिला, वो अपग्रेड करा के थर्ड में आ गया, भाई उसने थर्ड में अपग्रेड कराया, अब अपग्रेडेड को भी वो नहीं लेना चाहता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट और सरेंडर द ज्वाइंट सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो सबको पता ही है कि भाई सबसे लास्ट राउंड में आके अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करोगे तब तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो फॉरफिट होना ही होना है। और अगर आपको लगता है कि भाई थर्ड राउंड तक भी आपको आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड राउंड तक भी आप कॉलेज छोड़ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपको कॉलेज मिला, अपग्रेड करा के आए। भाई अगर फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, सोच रहे स्ट्रे वैकेंसी में मिल जाए या नहीं मिल जाए, और अगर मिल जाता है तो फिर वहां पे भी ऑप्शंस है कि यही चाहिए, कोई दूसरा मिल गया तो नहीं चाहिएगा, छोड़ देना, मत जाना स्ट्रे वैकेंसी में। अगर सेकंड तक या थर्ड, सेकंड तक मिल जाता है ना आपकी पसंद का कॉलेज तो ज्वाइन कर लेना, वरना तो वहीं से एग्जिट ले लेना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये चीज। आगे देखो, आगे पॉइंट में क्या लिखते हैं। एडमिशन अथॉरिटी विल कैंसल द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। भाई नेक्स्ट चीज ये बोलते हैं कि लेट सपोज आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिख दिया कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए गए आपके पास एक प्रॉपर एससी सर्टिफिकेट नहीं था, तो उस टाइम पे जो कॉलेज की एडमिशन अथॉरिटी है वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगी। ये भी, तो आप जो भी डिटेल्स फिल करोगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो देन आप कॉलेज रिपोर्टिंग में इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस अ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में सीट मिला, आपने वो ज्वाइन भी कर लिया, फिर आप क्या करना चाहते हो, आप एग्जिट करना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट से, जैसे पहले पॉइंट में भी इन्होंने दिया, आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। इन दैट केस ही शी नीड टू विदड्रॉ या फिर सरेंडर, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, भाई सेकंड राउंड में सीट मिला, आप नहीं लेना चाहते, तो आपको जो एमसीसी में भी आपने देखा होगा कि टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि अगर आप लेट सपोज आपने क्या किया कि आपको आज सीट मिल गया,
ठीक है, आपको बोला गया 4 दिन का टाइम दिया गया है कि इन 4 दिन के अंदर अंदर आप लोग कॉलेज रिपोर्टिंग कर लो। अगर आप उस टाइम में नहीं जा रहे हो, उस टाइम के बाद जा रहे हो और जाके वहां बोल रहे हो कि मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, तो आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। उसके साथ साथ आप आगे आने वाली यूजी काउंसलिंग, आयुष की जो काउंसलिंग है उसके लिए भी इन एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वहां पे आप एक सीट खराब कर रहे हो। आपके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे सीट खराब करने। लेट सपोज आप गिवन टाइमलाइन के अंदर ही अगर सीट के लिए एग्जिट कर देते, मना कर देते जाके, तो वो सीट खराब नहीं होती, वहां पे वो सीट थर्ड राउंड के लिए चली जाती। तो थर्ड राउंड को स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को जरूरी होता है कि आप अपना वहां पे रिपोर्टिंग करो, या तो एग्जिट, या तो कॉलेज जाओ ही मत। बाद में जाओगे तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट आपकी फॉरफिट हो ही जाएगी। ठीक है, ये चीज करना। नेक्स्ट बोलते हैं कि AIQ ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीट्स रिमेन रह जाती है सेकेंड राउंड तक, वो आपकी थर्ड राउंड में चली जाती है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो चैप्टर नंबर 3 पे इन्होंने बताया है। एंड अगर कोई भी रिजर्व कैंडिडेट, रिजर्व सीट जो होती है बाय नॉट आर नॉट ऑप्टेड बाय एनी कैंडिडेट, रिजर्व सीट्स अनफिल रह गई क्योंकि कोई हमारे पास स्टूडेंट नहीं था रिजर्व कैटेगरी का, देन जितनी भी अनरिजर्व वाली कैंडिडेट्स हैं वो उस रिजर्व सीट को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली चीज। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है इसके अलावा, तो ये वाली चीजें हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बार राउंड्स और अच्छे से दिखा देती हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए होता है ये किस किस के लिए होता है, कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, वो सारे के सारे फिर उनका 15% जो सीट्स होती है वो AACCC से फिल कराता है। 85% स्टेट के थ्रू होता है। ऑल स्टेट कैंडिडेट जो कि नीट में क्वालिफाई है वो एलिजिबल है, विल conduct 4 round of counseling, round 1, round 2, round 3 and the free vacancy round। जितनी भी 15% सीट्स है वो होंगी। नो सीट्स विल बी रिवर्टेड टू द पार्टी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल राउंड्स। फिनिश होने के बाद कोई नई सीट नहीं ऐड की जाएगी। जितनी भी हमारी सेंट्रल और नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सारे के सारे ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगी। अगेन वही फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। देन जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो 50,000 के लिए रजिस्ट्रेशन देके करेंगे, उसकी भी सारी सीट्स आपका 100% सीट यहीं से फिल होगी। ये इन्होंने यहाँ पे आपको बताया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, आप जरा देख लो, आप लोगों का इन्होंने राउंड 1 राउंड 2 के पूरी डिटेल्स दी हुई है। इफ यू वांट या प्रोस्पेक्टस को चेक करके पढ़ भी सकते हैं। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है, फीस पे करनी है, चॉइस फिलिंग करना है, देन पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट। जब सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाता है उसको देखना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको कॉलेज जाके फिजिकली रिपोर्ट करके आना है। कॉलेज अलॉट नहीं होता, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के लिए वेट करना है। देखो, राउंड 2 में वापस से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, सीट अलॉट नहीं हुआ, तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। फ्री एग्जिट, राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, फ्री एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपने फ्रीली एग्जिट ले लिया था राउंड 1 में, आप यहाँ पे आके वापस से पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। कैंडिडेट जो इन द अलॉटेड राउंड 1 में सीट लिया, अपग्रेड कराया है, विलिंगनेस दिया है, वो स्टूडेंट भी वापस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 2 में। सारा प्रोसेसिंग इन्होंने बताया हुआ है, क्या क्या प्रोसेसिंग है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, देन जिन्होंने राउंड 1 में कर लिया था उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फीस भी एक ही बार पे करनी है, चॉइस फिलिंग करना है, रिजल्ट का वेट करना है, कॉलेज रिपोर्ट करना है। सेम राउंड 3 के लिए डिटेल्स इन्होंने बताई। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस क्या है, फीस पे, सारी चीजें तो आप लोगों को जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप लोगों को पता चली जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। राउंड 3 के बाद जिसमें राउंड 3 तक सीट नहीं मिला है वो यहाँ पे आएगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपका वही जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ से पढ़ो। जो सीट्स थर्ड राउंड के बाद वेकेंट रह जाएंगे वो सारी सीट्स स्ट्रे वैकेंसी के अंदर आएंगी। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी के लिए क्या करना है, मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड विद एन अंडरटेकिंग दैट दे आर नॉट होल्डिंग एनी यूजी सीट्स अलॉटेड थ्रू काउंसलिंग और काउंसलिंग कंडक्ट पे। मतलब किसी स्टेट या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू सीट ले रखा है उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप वो वाली सीट नहीं रख रहे हैं, आप स्ट्रे वैकेंसी में जाना चाहते हैं। स्ट्रे वैकेंसी में पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि भाई कोई भी कॉलेज मिल जाए हम ले ही लेंगे।
ऑप्शन जो होगा चॉइस फिलिंग का वो अवेलेबल होगा। नो अपग्रेडेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एनी ऑफ द थर्ड राउंड टू द स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी में आप अपग्रेड करके नहीं आ सकते। सिर्फ स्टे वैकेंसी में वो स्टूडेंट आएंगे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। ये अगेन वही सारी की सारी सेम चीजें। अब यहाँ का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये एफएक्यूज। ये एफएक्यूज हमारा ना इस प्रोस्पेक्टस के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए ना ऑप्शनल नहीं है, ये ज्यादा कंपलसरी क्वेश्चन। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो भी सीरियसली चाहते हैं कि मैम हमें आयुष काउंसलिंग में जाना ही जाना है, तो वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली इन सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करो। फीस मैंने बता दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता दिया। अगर आप लोगों के डाउट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद भी रह जाते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू मी। आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा जिसमें यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप पर्सनली भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि मैम हमें बहुत टेंशन हो रही है कि सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज आवर लास्ट होप, इसके बाद पेरेंट्स हमको ड्रॉप नहीं लेने देंगे या कुछ भी। तो ऐसे केसेस में बच्चों आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को बिल्कुल चिल होके काउंसलिंग कराओ। सीट नहीं मिलता है, जस्ट टॉक विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि जस्ट वन लास्ट चांस एंड वी विल डू इट। ठीक है। तो ये आपका आज का पूरा इन्फॉर्मेशन था आयुष काउंसलिंग के बारे में। आई होप एंड आई विश कि हमारे बच्चों को जितने बजे रजिस्ट्रेशन करा वो एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो ही जाए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।